आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाके लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहाँ। आज चाइना अगर पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, मगर वो इंडिया में कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड, इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं। और उसके बावजूद चूंकि वो अपने मायशत को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया में, और इंडिया इंडिया की मार्केटिंग बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। अभी मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं कहीं मिल रही क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं है कंपनीज के पास। तो फिर अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हैं और आपको चांस मिलता है कि इंडिया आपको ऑफर कराए, अगर करा देते हैं तो आप इंडिया जाना प्रेफर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मुजम्मिल काका। मुजम्मिल, क्या करते हो आप? मैं ग्रेजुएट हूँ और पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ। ओके, ग्रेजुएट इन पॉलिटिक्स सीख कर रहे हैं। चलिए, मेरा आज का सवाल बेसिकली ये है कि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में ये आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है क्योंकि चाइना ने कहा था कि अगर हम इंडिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर कार बनाते हैं, तो 40% के जो शेयर्स हैं वो अपने कब्जे में ले लेंगे हम लोग। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इंडिया ऑलरेडी वो इस वक्त उनका मायशत काफ़ी मजबूत है, और वो उनको मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ जाए। ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ जाए, या फिर जो हालात बनी हुई है माशी तौर पर, हालात जो मतलब इंतहाई ख़राब है, फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं और आम आवाम जो है वो इनका सामना कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो एक मखसूस तबका है जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के, उनकी जो नाअहलियों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज चाइना अगर पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मगर वो इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया के साथ उनके बहुत ज़्यादा मसाइल भी है, मगर उसके बावजूद चूँकि वो अपने मायशत को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया में, और इंडिया इंडिया की मार्केटिंग बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पे चूँकि डिस्टर्बेंस है, मुसलसल मसाइल है, तो चाइना भी यहाँ से भाग रही है। हालांकि वो मतलब यही है कि हर जगह पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त चाइना है, मगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आना नहीं चाह रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हालात पाकिस्तान में ठीक नहीं। अगर इस BYD कार कंपनी की बात करें, जैसे USA के लिए टेस्ला है, एलन मस्क की सबसे महंगी तरीन गाड़ी दुनिया की मानी जाती है, BYD भी कहा जाए तो टेस्ला है चाइना के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, चाइना खुद इस्तेमाल करता है, लैटिन अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है, अफ्रीका में भी इस्तेमाल होती है। मतलब ये काफी अच्छा BYD ने अपना एक रेपुटेशन बनाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। इसके बावजूद चाइना चाहता है कि इंडिया में हमारी जाके ये कंपनी लगे। देखो, इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, वहाँ पे वहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में चूँकि मतलब यही गाड़ियाँ बॉर्डर से आ जाएंगे बगैर कस्टम के, तो फिर चाइना की कंपनी की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नुकसान में ही जाएंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह मुल्क जो खुद मतलब एक रिस्क है यहाँ के आवाम के लिए, वो वहाँ चाइना से आके यहाँ पे रिस्क ले ले। तो चाइना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार शख्स ये रिस्क ले ले कि जहाँ पे हालात का कोई पता नहीं चल रहा, कभी डॉलर कितने तक पहुंच जाता है। यहाँ पे जो माशी पॉलिसी है वो इस मुल्क के आवाम के लिए ही नहीं ठीक। यहाँ से नौजवान भाग रहे पिछले कुछ अरसे में 8 लाख से ज़्यादा नौजवान इस मुल्क से चले गए, सिर्फ इसलिए यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो टेस्ला जैसी बड़ी कार कंपनी इंडिया में ऑलरेडी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम स्टार्ट कर चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि इंडिया एक मार्केट है, वहाँ पे हर कोई आना चाह रहा है, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो एशिया के से हो। वो मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे उनके लिए अपने मतलब उनके अपने मफादात है, मतलब लोग जो दोनों के लोग लिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक किस्म का कह लें कि तड़प रहे हैं कि हम इंडिया में जाके इंडस्ट्री लगाएं। चाइना जैसा बड़ा मुल्क, जो कि कह लें कि इकोनॉमी के लिहाज से भी इतना बेहतर है, वो भी चाहता है कि मैं भी एक बार इंडिया में एंट्री मार ही दूं। आपको क्या लगता है कि अगर चाइना ये ना कहता कि अगर मैं इंडिया में जाके इंडस्ट्री लगाता हूँ और उसका जो 40% है उसमें मैं कब्जा करूंगा, तो क्या इंडिया फिर भी उसको अलाउ करता है कि आप हमारे मुल्क में आके अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, या कोई भी मुल्क हो, वो सिर्फ दूसरे मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए जाता है, मगर उसमें ये भी होता है कि कुछ फ़ायदा उस मुल्क को भी मिलता है।
इंडिया, चूँकि इंडिया माशी तौर पर वो ठीक मुल्क है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए वो मना कर रहे हैं। दूसरी बात कि इंडिया में टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के मतलब वहाँ पे एक तो जमहूरियत है, पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे हालात बेहतर है। उस वजह से भी लोग जो है वहाँ पे जाना चाहते हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है अगर हम कंपैरिजन कर ले तो यहाँ पे मतलब हम चाहते हैं, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान से बाहर जाए। और BYD का मतलब होता है बिल्ड योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को जोड़ो, उन्हें बनाओ, उन्हें क्रिएट करो। तो मतलब एक अच्छी चीज एक बार फिर इंडिया को मिल जानी थी। इंडिया के पास शायद इससे बेहतर मौके हो, वो अगर आज चाइना के असरे पे बैठ जाए, कल उनके जो कंपनियां वहाँ पे बन रही शायद फिर वो ना बने। वो शायद इसीलिए वो अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। हम जो है हम मोहताज हैं। गुलाम अली। गुलाम क्या करते हो? मैं अभी BSc करके फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वॉर थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। और किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर, तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने ज़ाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव rejected their order basically on this reason that they have past enemies with that country. आपने कहा कि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड, इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं। और हु विल ट्रस्ट अस इन दिस सिचुएशन? नोबडी, आई थिंक। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। फिर जब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, टेस्ला वहां पर लॉन्च हो रही है, क्योंकि आपको पता है BYD भी ऐसी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है और उसे चाइना की टेस्ला कहा जाता है। तो टेस्ला तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया के पास जब टेस्ला है तो वो BYD को क्यों मौका देगी? ये टेस्ला जो डायरेक्टली चाइनीज की नहीं है ना, वो इलॉन अमेरिकन है। तो अमेरिका को यूज करके चाइना हमें टारगेट करता है और वो हमारा एलाई चुके चाइना, इसलिए वो हमें ग्रो नहीं करने दे रही। उससे चाइना अगर उसके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उससे हमें भी फायदा हो सकता है। हम उनसे जो कर्ज जो लेते हैं, कर्ज लेते हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा, तो ये जो इंडस्ट्रीज है चाइना के साथ सेटेलाइट्स लॉन्च कर लेते हैं चाइना के साथ मिलकर, चाइना भी आ जाते हैं भागा भागा, क्योंकि CPEC भी चाइना की हेल्प से ही बना रहे हैं हम लोग। तो आपको नहीं लगता कि चाइना को ये $10 बिलियन की इंडस्ट्री यहाँ पर लगानी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? फिर वो ये नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि अपने भी जो 40% शेयर है वो मुझे दे देना। पाकिस्तान में वो क्यों करेगा? पाकिस्तान पर अब ट्रस्ट ही नहीं रहा दुनिया का, इतने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इट मीन्स कि इंडिया ट्रस्ट वर्दी है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास सबसे ज्यादा सस्ता लेबर है। नो आइडिया अबाउट दैट, आई थिंक। इंडिया के पास सबसे ज्यादा चीपेस्ट लेबर है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। तभी वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं। मुझे इससे कभी नहीं पता। पाकिस्तान में लेबर सस्ता है लेकिन इसकी कोई वर्थ नहीं रही है। बिल्कुल। क्यों नहीं रही? नो आइडिया। पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं पता क्यों नहीं रही? आपको नहीं पता यहाँ पर इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी खराब चली है, मजदूर बेचारे रूलर होते हैं, छोटी छोटी काम के लिए बैठे रहते हैं सारा सारा दिन, लेकिन उनको यहाँ पर काम नहीं मिल रहा होता। एक्चुअली हमारी स्टडी लाइन वो नहीं थी, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं था इकोनॉमिकल क्राइसिस और अच्छा, पॉलिटिकल आप क्राइसिस। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कौन सी इंजीनियरिंग किया है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली या कौन सी? ये BSc यही किया है ना, सिविल इंजीनियरिंग किया है ना आपने? अब आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको चाहिए होंगे कि मजदूर नहीं चाहिए बिल्डिंग होंगे, बनाने? ऑब्वियसली चाहिए होंगे। तो आप खुद बताएं, आप एक सस्ता लेबर ढूंढेंगे या महंगा लेबर ढूंढेंगे? ऑब्वियसली चीप लेबर ढूंढूंगा मैं। तो फिर वो जो लेबर इस वक्त हमारी सड़कों पर रूल रहे हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक 1000 उनकी वो कह लें कि दिहाड़ी है एक दिन की। जी जी। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए पैसे नहीं है ना, हम
IMF से कर्जा लेते हैं, वहाँ से अप्रूव होगा तभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए। अभी मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं कहीं मिल रही क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं है कंपनीज के पास। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है तो आप बाहर जाएंगे या पाकिस्तान में रहकर इंतजार करेंगे? जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं क्लास के, उनके पास था पैसा, वो बाहर चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई जापान चला गया, लेकिन जिनके पास नहीं वो नहीं जा सकते, वो यहीं पर अपनी दे विल अर्न लिवलीहुड हेयर। अच्छा, अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हैं और आपको चांस मिलता है कि इंडिया आपको ऑफर कराए, अगर करा देते हैं तो आप इंडिया जाना प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं इंडिया जाना प्रेफर नहीं करूँगा। क्यों? बिग मार्केट है, बूम पर भी जा रही है, इकोनॉमी में नंबर फर्स्ट पर आ रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर फर्स्ट पर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे बन रहे हैं वहाँ पर। एक्चुअली इंडिया पसंद नहीं है मुझे, कोई फॉरेन कंट्री होगा तो फिर चला जाऊँगा मैं। अच्छा, लोग फॉरेन से इंडिया शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मैं नहीं जाना चाह रहा। मेन वजह। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ याद रखें कि नो डाउट कि चाइना इस वक्त इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने और डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट चल रही है। इंडिया के अंदर जो एक उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें कुछ उनके पर्सनली कुछ था कि हम उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका कुछ शेयर जोन से उनको हम मतलब ऑन करेंगे। इस पर इंडिया ने रिजेक्शन दी और फर्दर वो फिर प्रोसीजर नहीं चल सका। अगर मैं अपने कंट्री की बात करूं तो पाकिस्तान के हवाले से डेफिनेटली अगर हम इस तरह से सोचेंगे, चाइना जो है मतलब एज अ इकनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री वो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली चाइना को भी ये चाहिए कि वो इंडिया के साथ साथ नेबर कंट्री पाकिस्तान पर भी फोकस करे। पाकिस्तान के पास मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं और डेफिनेटली आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपका ये जो खित्ता है पूरा, इसमें लेबर जोन है वो बहुत आपको इजीली अवेलेबल है और ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर चाइना यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने से पहले हमारे जो मतलब गवर्नमेंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनको भी थोड़ा इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन आपके इकनॉमिकली हो, सोशली हो या फिर आपका कोई रिलीजियस हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के अंदर जब ये चाइना अगर करता है ये मामला तो बहुत बेनिफिशियल, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हमारे पास पहले चाइना की कोलैबोरेशन से एक कंपनी थी टेक्नो मोबाइल्स की, वो भी शट डाउन हो चुकी है एंड चाइना अपना सारा सिस्टम यहाँ से डेवलप करके किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था उनको। मतलब चाइना ऐसी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास रहने की सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है। एंड पहला सवाल हमारा उनसे ये होता है कि आप हमें क्या देंगे यहाँ पर रह कर। जबकि इंडिया की बात करें, इंडिया कहता है आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको टैक्स फ्री भी करेंगे 6 महीने के लिए, उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे, जैसे टेस्ला के साथ उन्होंने किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना बहुत बेताब है कि वो भी अपनी BYD इंडिया में लॉन्च करे क्योंकि उसको पता है कि मुझे बेनिफिट होगा। मैं वही बात आपसे की है कि इस पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को जो गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना होगा कि चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज़ हो, चाहे वो उनका मतलब कोई भी किसी भी हवाले से वो काम हो, तो उनको इस यकीन दहानी करवाएं इस चीज़ की कि हम प्रॉपरली आपके साथ कॉपरेट करेंगे। अगर आपने यूनिट्स की बात की टेक्नो की, ना सिर्फ टेक्नो, आपने पिछले दिनों में देखा कि इतना कोलैप्स किया हमने जिसमें फाइनेंशियली यूनिट हमारा बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया और इतनी डेप्रिवेशन में हम चले गए जिसकी वजह से ना सिर्फ टेक्नो, बहुत सारे ब्रांड्स बंद हुए। तो सबसे पहले मैं ये बात दूंगा कि हमें अपना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इंटरनल, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने $10 बिलियन की जो ऑफर है रिजेक्ट कर दी है चाइना की, तो इससे इंडिया को कोई लॉस होगा जो ऑलरेडी तीसरे नंबर पर मूव कर चुका है इंडिया? इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेट जो है वो कंट्री है, पहले चाइना था और उसके बाद अब इंडिया है पॉपुलेटेड कंट्री। तो नो डाउट कि उनके पास भी एक मैन पावर है। नुकसान देखें, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जब आपका एथिकली आप इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने घर की सफाई करनी होगी, ये जो फ्लॉज हैं हमारे इनको इम्प्रूव करना होगा। जब इसकी इम्प्रूवमेंट आएगी तो ना सिर्फ $10 बिलियन, आप $20 बिलियन कहेंगे तो आपके पास अदर कंट्री से लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। जब तक उनको पॉलिटिकली रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, एक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हमें यहाँ पर आकर कोई फ़ायदा होगा। डेफिनेटली जब कोई भी कंट्री आती है, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख लें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पहले जितनी भी जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इससे पहले जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो मकसद उनका ये था कि हमें जो सा ये मामला जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से। मतलब चाइना ने भी एक मकसद अपने अंदर रखा, उसने कहा कि ठीक है मैं इंडिया में जाकर इंडस्ट्री तो लगाऊंगा लेकिन मुझे चांस मिलते ही मैं 40% शेयर हथिया लूँगा, मैं कहूँगा कि ये मेरे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर चाइना ये बात ना करता तो इंडिया उसको फिर भी इजाज़त देता अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाने की? आप अगर इस तरह बात करें ना तो पाकिस्तान को भी बहुत सारी ऑफर्स थी, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द मैनेजमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया के पास चले गए, वो एप्पल का हो, वो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट का हो, वट एवर। तो बात यही है कि
हम इस वक्त इस तरह से इंटरेस्ट को देखेंगे यार फाइनेंशियली बेहतर होगा कि नहीं होगा, वो चलता है मामला। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मुल्क की बात करें, अपने मुल्क की पाकिस्तान की, तो हमें ये चीज़ें पहले इंश्योर करनी पड़ेगी कि हम दूसरों के साथ किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से उनके साथ मामला तय करते हैं। तो फिर चाइना क्या, डिफरेंट कंट्रीज़ भी आ सकते हैं आपके पास। तो जहाँ तक इंडिया की बात रही तो डेफिनेटली उसको लॉस, हर कंट्री अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करती है। अगर उन्होंने कहा है कि हम 40% लेंगे, तो अगर आपके पास इंप्रूवमेंट होगी, मामला होंगे, तो आप 50% की डिमांड करें, ठीक है। तो ये मामला चलते रहते हैं, इसलिए मैंने वेरी फोकस ऑन दिस के यू शुड इम्प्रूव योर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यू शुड इम्प्रूव योर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, देन कोई और कंट्री आपके पास आ सकती है। जब आपको पॉलिटिकल प्रेशर हो, आपके प्रोटेस्ट हो, आपके प्रेशर ग्रुप्स हों, तो इट्स इम्पॉसिबल कि दूसरी कंट्री आपके पास आए, आपको इनवाइट करे कि यार वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, इट्स इम्पॉसिबल।